पुण्य क्षेत्र स्थिता वापी कूपाद्यम पुष्कराणि च शिव गंगेति विज्ञेयम शिवस्य वचनम यथा। वर्णन किया है जहाँ शंकर की पिंडियाँ हैं वहाँ हजार हजार हाथ दूर तक जो जल पोखरियाँ सरोवर हैं वो सब शिव गंगा के नाम से जाने जाते हैं। वह स्थान साक्षात वहाँ का जल साक्षात गंगा रूप हो जाता है। सर्व पाप निर्मुक्ता सद्य से पदम लभेत। ऐसा जल महादेव के ऊपर चढ़ाने से संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। सप्तरात्रम वा विषेद वा पंचरात्रकम। यदि कहीं आप शंकर के तीर्थों में जावें तो 7 रात्रि के लिए, 5 रात्रि के लिए, 3 रात्रि के लिए और 1 रात्रि के लिए क्रम से पदम लभेत। कम से कम तीर्थ में आप जाते हैं तो इतना समय लेके जाइए 1 रात्रि वहाँ रहने का मौका मिल जाए। ये नहीं भागते भागते भागो 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 भागो। कम से कम 1 रात्रि का टाइम समय लेकर के वहाँ जाइए। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहने से जो पुण्य मिलता था, कलयुग में 1 रात तीर्थ में रहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो त्रारांतरे के 1 रात्रम वा क्रमाश्य पदम लभेत। 3 रात्रि भी नहीं रुक सकते हो तो कम से कम 1 रात्रि का समय ले करके फिर आप तीर्थ के लिए जाइए। 1 रात्रि तो आप, एक बड़ी सुंदर बात कही है, ये बातें हृदय को छू जाती हैं। इसमें लिखा है कि आप सिर्फ पूजा पाठ ही करते रहें और कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। एक तरफ जप करें और दूसरी तरफ डकैती डालें। यह विद्येश्वरी संहिता के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 66 में भगवान शंकर बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मन को शांति मिलती है भजन करने से, आराधना साधना करने से मन को सकून मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक तरफ पूजन करें और एक तरफ खोटे कर्म करें, पूजा पाठ करें, व्यभिचारी बन करके रहें, कुछ भी नहीं मिलेगा। श्लोक बोले देता हूं फिर तो विश्वास कर लेंगे। 66 नंबर का श्लोक है। इसमें लिखा है उक्तेन केत चिदवापि अधिकारः विवेदतः सद्वृत्ति पाप भी रुक्षेत तत्फलम ममाप्नुयात्। कहा व्यक्ति का उद्धार है वो विशुद्ध शुद्ध कर्मों के द्वारा होता है। हम पूजा पाठ इसलिए करते हैं क्योंकि हम अशुभ कर्म न करें। एक तरफ महादेव के ऊपर जल चढ़ाएं और दूसरी तरफ शराब पिए, एक तरफ भगवान को देवी देवताओं को पूजें और एक तरफ व्यभिचार करें, एक तरफ हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं, दूसरी तरफ रिश्वत लेकर के काम करें। तो कितनी सुंदर बात कही है। पूजा पाठ आप करते हैं इससे मैं प्रसन्न होता हूं, लेकिन आपके कर्मों में सुगंधी नहीं होगी तो उद्धार आत्म कल्याण कभी भी नहीं होगा। तो ऐसे रिश्वतखोर लोग आदमी हैं जो सालासर जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, कलम चलेगी उनकी रिश्वत लेकर के।